नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोशल नोट चैनल पर। दोस्तों, हम लोगों ने राजनीति विज्ञान का टेस्ट नंबर 14 लगाया हुआ है। उसकी आंसर की आज आपके सामने प्रस्तुत है। तो आप लोग फटाफट अपना आंसर्स जो है मिला लीजिए और अपना स्कोर देखिएगा। शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न था बहुलवाद पक्षधर है, तो दोस्तों इसमें ऑप्शन बी राइट हो जाएगा कि राज्य की शक्ति में कटौती। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा पहले का। दूसरा था भारत में सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्रदान किया, तो दोस्तों यह भारत के संविधान के द्वारा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा दूसरा। तीसरा था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रतिनिधि संस्थाएं प्रथम बार प्रारंभ हुई थीं, तो दोस्तों यह था भारत परिषद अधिनियम 1861, यानी कि आंसर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। चौथा प्रश्न था राज्य परिवारों तथा ग्रामों का समुदाय है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। यह कथन किससे संबंधित है, दोस्तों तो यह जो है अरस्तु से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। पांचवा प्रश्न था कि सोसाइटी और संस्थापक दिया था उसको मिलाना था, तो यहाँ पर थियोसॉफिकल जो सोसाइटी थी यह एनी बेसेंट के द्वारा, लंदन इंडियन सोसाइटी दादा भाई नौरोजी के द्वारा, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी यह लाला लाजपत के द्वारा। इस प्रकार से अगर मिलाने का प्रयास करेंगे आप, तो यहाँ पर आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। छठवां प्रश्न था भारत एक प्रामाणिक संघ नहीं है, संघीय संसद राज्यों की सहमति के बिना उसका नाम क्षेत्र सीमा परिवर्तित कर सकती है, तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर ए राइट हो जाएगा, जो कि ए और आर दोनों सही हैं तथा ए सही स्पष्टीकरण आर का करता है। ठीक है। सातवां प्रश्न था कि निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर संविधान को 84वां संशोधन जो है केंद्र संबंध से नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। उत्तर में बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कि 84वां जो संशोधन था वह किससे संबंधित है। आठवां प्रश्न था लोक सेवाओं में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण सम्मिलित है, तो दोस्तों यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो है आता है। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नवां प्रश्न था कि भारत छोड़ो प्रस्ताव को किस प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, दोस्तों तो यह वर्धा प्रस्ताव, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। 10वां था निम्न में से कौन संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो दोस्तों जॉन ऑस्टिन को कहा जाता है एकलवादी संप्रभुता सिद्धांत का प्रतिपादक, तो ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। 11वां प्रश्न था निम्नलिखित वक्तव्य में भारत के सुप्रीम कोर्ट के लिए सही है, तो सही कोर्ट का चयन करना था दोस्तों, तो इसमें पहला ठीक था, उसके पास भारत के किसी न्यायालय की अपील सुनने का अधिकार है। दूसरा ठीक था, उसके पास केवल परामर्शकारी सहायता से देने की शक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा पूछे गए प्रश्न या कानून के संबंध में। तीसरा जो है गलत था कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की तनख्वाह जो है संसद के वोट द्वारा तय होती है, तो ऐसा नहीं है। चौथा भी ठीक था कि इसके क्षेत्राधिकार भारत के सभी न्यायालयों पर बाधित हैं, तो इस प्रकार से ऑप्शन 1, 2, 4 यानी कि ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। 12वां प्रश्न था निम्न दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक कथन और दूसरे कथन और कारण था, तो व्यक्तिवादियों का मानना है कि वह सरकार सबसे अच्छी है जो सबसे कम शासन करती है। कारण था कि व्यक्तिवादी के अनुसार राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है, तो दोस्तों यहाँ पर ए तो सही है लेकिन आर क्या है, गलत है। ठीक है ना, ए सही है और आर क्या है, गलत है। इस प्रकार से उत्तर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। 13वां था कि समाज शक्ति के अतार्किक सिद्धांतों में संचालित नहीं होना चाहिए, ऐसा विश्वास किसका है, तो दोस्तों दार्शनिक अराजकतावादियों का ऐसा विचार होता है। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। फिर से कथन और कारण दिया हुआ था कि कानूनों की व्यापकता से पालन होता है यदि उनका निर्माण इस प्रकार से किया जाए कि सामाजिक सद्गुण में बढ़ोतरी होती है, तो यह सही है। राज्य सामाजिक सद्गुण में अभिवृद्धि हेतु एक उपयोगी उपकरण है, यह भी ठीक है और यह इसके सही स्पष्टीकरण भी करता है, तो ऑप्शन यहाँ पर इस प्रकार से ए राइट हो जाएगा। 15वां प्रश्न देखिएगा था राजनीति शास्त्र को इससे बहुत लाभ होगा कि संप्रभुता के सिद्धांत की क्या दे दी जाए, तिलांजलि दे दी जाए, तो यह कौन बोलते हैं, तो H.J. लास्की कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। 16वां प्रश्न था नीचे दिए हुए मूल अधिकारों में से किस अधिकार को डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा, तो दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि आर्टिकल नंबर 32 को कहा इन्होंने। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। 17वां प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निर्देशक तत्व गांधी के दर्शन से मिलता है, तो दोस्तों ग्राम पंचायतों को मजबूत करना जो है
गांधी के दर्शन से मिलता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 18वां प्रश्न था, कौन सत्रावसान के उपरांत संसद की बैठक आहूत करने हेतु अधिकृत है? तो दोस्तों राष्ट्रपति होते हैं वह, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। 19वां प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक सरकार के विषय में चर्चा करता है? तो दोस्तों लॉक करते हैं, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। इनके सामाजिक समझौता का सिद्धांत जब आप पढ़ेंगे तो यह आएगा। 20वां प्रश्न था कि राष्ट्र राज्य का उद्भव हुआ था? दोस्तों जमींदारी पूंजीवादी राज्यों के पतन के बाद जो है राष्ट्र राज्य का उद्भव होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। 21वां प्रश्न था, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने इस बात पर बल दिया कि राज्य के तत्वों में राजनीति आज्ञा पालन के लिए लोगों की सामान्य सहमति को भी ध्यान दिया जाना चाहिए? तो यह डब्ल्यू विलोबी का कथन है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 22वां था, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों यह सर पैथिक लॉरेंस थे, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 23वां प्रश्न था, स्वराज दलीय सदस्यों की काउंसिल में जाने और काउंसिलों के बाद चले जाने की नीति को किसने चक्कर लगाने वाली देशभक्ति कहा था? दोस्तों यह तेज बहादुर सप्रू ने कहा था, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। 24वां प्रश्न था कि इतिहास के भौतिकतावादी व्याख्या के अनुसार सामाजिक संरचना की निम्नलिखित परतों की प्राथमिकता का सही क्रम क्या है? तो दोस्तों सबसे पहले नंबर पर यहाँ पर उत्पादन की शक्तियाँ आ जाएगा, दूसरे नंबर पर उत्पादन का संबंध आ जाएगा, तीसरे नंबर पर कानूनी और राजनीतिक संगठन आ जाएगा, चौथे नंबर पर विचारधारा का उद्गम होगा। इस तरीके से 3, 1, 4, 2 आपका उत्तर हो जाएगा, यानी कि आंसर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। 25वां प्रश्न था, नेहरू रिपोर्ट 1928 में संस्तुति नहीं की गई थी? तो दोस्तों संघीय व्यवस्था की, तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। 26वां प्रश्न था, राष्ट्र राष्ट्रीयता योगित राज्य है? तो यह दोस्तों गिलक्राइस्ट का कथन है, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। 27वां प्रश्न था, एक देश में समाजवाद, यह नारा किससे संबंधित है? दोस्तों यह स्टालिन से संबंधित है, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। 28वां प्रश्न था, ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज नामक शीर्षक से लिखी पुस्तक किसकी है? दोस्तों यह कार्ल पॉपर की है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 29वां प्रश्न जो है आपको सूची 1 से सूची 2 को मिलाना था। तो दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद राज्यसभा का सभापति राज्यसभा के द्वारा निर्वाचित होते हैं, लोकसभा का लेखाध्यक्ष जो है लोकसभा के द्वारा नियुक्त किया जाता है, और उपराष्ट्रपति लोकसभा तथा राज्यसभा के द्वारा क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर उत्तर आपका आंसर डी राइट हो जाएगा। 30वां प्रश्न भी मिलाने वाला था, तो यहाँ पर एन.पी. बेरी की जो पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी है, बी का जो है डी रैफेल जो है प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी लिखते हैं, हॉकिंग जो है लॉ एंड राइट्स लिखते हैं, एंड वाइल्ड जो है द एथिकल बेसिस ऑफ स्टेट्स लिखते हैं। इस प्रकार से उत्तर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा, सब आमने सामने मिले हुए हैं। 31वां प्रश्न था, संसदात्मक अध्यक्षात्मक सरकारों का वर्गीकरण का आधार है दोस्तों? तो यह विधायक और कार्यपालिका के संबंध से है, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। 32वां प्रश्न था, भारतीय संघवाद बल देता है? तो दोस्तों राष्ट्र की एकता पर जो है, ऑप्शन यहाँ पर क्या? डी राइट हो जाएगा। 33वां प्रश्न था, मार्क्स का अंतिम ध्येय क्या था? तो मार्क्स का अंतिम ध्येय था दोस्तों वर्ग विहीन समाज की क्या करना? स्थापना करना, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 34वां प्रश्न था, निम्नलिखित सरकार सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है, कौन सी सरकार? तो वह संसदात्मक होती है, आंसर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। 35वां प्रश्न था कि महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया निम्नलिखित में कौन सा प्रथम सत्याग्रह था? तो चंपारण सत्याग्रह था, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। 36वां प्रश्न था, यह किसका मत था कि राजनीतिक दल सिंहासन के पीछे की शक्ति है? दोस्तों यह हरमन फाइनर का मत था, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचा या मूल संरचना का अंग नहीं है? दोस्तों संसदात्मक सरकार जो है इसके बुनियादी ढांचे में कहीं पर दिया नहीं हुआ है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन जनमत के निर्माण का साधन नहीं है? तो दोस्तों न्यायपालिका, यह एक स्वतंत्र निकाय है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 39वां प्रश्न था, यह किसका निम्न में से किसका उदारवाद से मेल नहीं है? दोस्तों बुर्जुआ वर्ग राज्य का जो है, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। उदारवाद समर्थन करता है दोस्तों राज्य के न्यूनतम कार्य का, यानी कि उत्तर ए राइट हो जाएगा यहाँ भी। 41वां प्रश्न था, निम्न में से किसने जो है लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया है? तो यह दोस्तों टी.बी. स्मिथ है, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। 42वां प्रश्न था, उस ब्रिटिश उदारवादी का नाम बताइए जिसने सामाजिक डार्विनवाद का प्रतिपादन किया? तो दोस्तों हर्बर्ट स्पेंसर नाम है उनका, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इनका डार्विनवाद जो है बहुत ही फेमस है, आता है बार बार।
संसदीय 43वां प्रश्न था, संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल उत्तरदायित्व होती है दोस्तों, तो संसदीय सरकार मंत्रिमंडल विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। 44वां प्रश्न जो है प्रश्न था ही नहीं, इसलिए मैंने उसको वहाँ से हटवा दिया था, तो 44 को छोड़ दीजिए। 45वां प्रश्न था, इंग्लिश या ब्रिटिश उदारवाद में समष्टिवादी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो दोस्तों बोसांके, बेरले, ग्रीन, उपयुक्त सभी ने किया था, इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। 46वां प्रश्न था कि किसने कहा कि न्याय उस व्यवस्था का नाम है जिसके द्वारा व्यक्तिगत अधिकार की भी रक्षा होती है और समाज की मर्यादा भी बनी रहती है, दोस्तों यह राफेल का कथन है, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। 47वां प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का विरोधी है, दोस्तों मिल जो है सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के विरोधी होते हैं, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। 48वां प्रश्न था, अरस्तु द्वारा विकसित वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत निम्न में से किस पर आधारित है, दोस्तों तो वह आनुपातिक समानता पर आधारित है, उत्तर ए सही हो जाएगा। 49वां प्रश्न था, निम्नलिखित विचारों में से मार्क्स ने हीगल से कौन से विचार लिए थे, दोस्तों द्वंद्वात्मक पद्धति को लिया था उन्होंने, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। 50वां प्रश्न था, यह किसने कहा कि उदारवाद स्वतंत्रता के लिए आ सकती है, दोस्तों यह हेराल्ड लॉस्की कहते हैं, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। 51वां प्रश्न था, एक राज्य जो अपने नागरिकों के लिए विस्तृत सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं, दोस्तों उसे कल्याणकारी राज्य कहते हैं, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। 52वां प्रश्न था, मार्क्स ने साम्यवाद को एक अस्त व्यस्त स्थिति में पाया और उसे एक आंदोलन बना दिया, उसके द्वारा उसे एक दर्शन मिला, एक दशा मिली, यह किसका कथन है दोस्तों, तो यह लॉस्की का कथन है, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। 53वां प्रश्न था, पंचायती राज जिस सिद्धांत पर आधारित है वह है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 54वां प्रश्न था कि उदारवाद के प्रत्ययवादी संशोधन का नेतृत्व किसने किया, तो दोस्तों वह ग्रीन करते हैं, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। 55वां प्रश्न था, लॉक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अधिकार नहीं है, तो दोस्तों जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार जो है लॉक ने प्राकृतिक अधिकार बताया है, समानता को नहीं, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। 56वां प्रश्न था, निम्नलिखित में से किसने स्वीकार किया कि व्यक्तियों ने राज्य प्राकृतिक अवस्था में अपने प्राकृतिक अधिकारों के साथ प्रवेश किया है, तो दोस्तों यह लॉक का मानना था, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। 57वां प्रश्न था, प्लेटो की रिपब्लिक में प्रतिपादित न्याय का जो सिद्धांत था उसके अनुसार न्याय का अर्थ क्या है, तो दोस्तों उसमें था कि अपने निर्धारित कार्य क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का क्या करना, निर्वाह करना, ठीक है, ऑप्शन बी जो रिपब्लिक में प्रतिपादित न्याय का सिद्धांत है, न्याय के अनुसार उनका यही का अर्थ है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 58वां प्रश्न था, किसने राजनीतिक दलों को विचारों का दलाल कहा, तो दोस्तों यह लॉवेल कहते हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 59वां प्रश्न था कि गांधी जी की कल्पना में आदर्श राज्य कैसा होगा, तो दोस्तों राम राज्य होगा, आदर्श राज्य जो उनका होगा राम राज्य होगा वहाँ पर, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 60वां प्रश्न था कि आर्थिक उदारवाद का समर्थक कौन था, दोस्तों तो यह एडम स्मिथ, जिनको आर्थिक उदारवाद का जनक भी मानते हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यह जो है आज टेस्ट नंबर आपका 14 पॉलिटिकल साइंस का आंसर की थी, ठीक है। अगला टेस्ट जो है आपका फिर रविवार को होगा, तो आप लोग जो है उसके लिए तैयार रहिए और सभी लोग अपना आंसर की यहाँ से मिला लीजिए और अपना जो स्कोर है चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और अगले टेस्ट के लिए ज़रूर तैयार रहिए जो कि संडे को होगा, ठीक है ना, संडे को होगा। थोड़ा सा कम वीडियो बना पा रहा हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन जल्द ही आपके साथ मैं मुख्य धारा में जुड़ जाऊँगा और फिर से उसी तरीके से जैसे पुराना हम लोग डेली प्रैक्टिस करते थे तो वो हम लोग करेंगे फिर से, ठीक है। तो जल्द ही स्टार्ट करेंगे। फ़िलहाल अभी आप लोग ये टेस्ट देते रहिए और जो भी वीडियोज़ बीच बीच में आती हैं उनको आप देखते रहिए। चलिए मिलते हैं फिर अगले टेस्ट के साथ। सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।